अगर आप प्रोटीन के लिए अंडे खाते हैं तो क्या आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है? क्या इस वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं? असल में ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताता हूं क्यों। 6 बड़ी क्लिनिकल स्टडीज में यह साबित हो चुका है कि अंडे खाने और हार्ट डिजीज के बीच कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। ना ही अंडे आपकी आर्टरीज को कोई नुकसान पहुंचाते हैं अगर आप एक स्वस्थ और हेल्दी इंसान हैं। जब भी आप अंडों से जुड़ी कोई नेगेटिव स्टडी देखें तो एक चीज जरूर नोट करें, ये ज्यादातर ओन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं, यानी ऐसी स्टडीज जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ज्यादा रिलायबल नहीं मानी जाती। अगर कोई अपने मतलब का रिजल्ट निकालना चाहे तो वो इस तरह की स्टडीज से लोगों की सोच को ब्रेन वॉश कर सकता है। लोगों को सिखाया जाता है कि अंडे कोलेस्ट्रॉल में हाई होते हैं, इसलिए 2 से ज्यादा मत खाओ, मगर हकीकत कुछ और है। असल सवाल यह है कि अंडे खाएं या नहीं, और अगर खाएं तो कितने खाएं, क्या ये सेहत के लिए अच्छे हैं? देखिए, अगर आपके पास सिर्फ अंडे ही हैं प्रोटीन के लिए और आप रोजाना अंडे खाते हैं तो आपकी हेल्थ बेहतर होगी, और यही बात मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अब एक और चीज समझे, अंडे कोलेस्ट्रॉल में हाई हैं, ये सही है, मगर इसमें लेसिथीन भी होती है जो कोलेस्ट्रॉल का एंटीडोट है। अंडों में कोलिन होती है जो बाइल सॉल्ट्स के साथ मिलकर बुरे कोलेस्ट्रॉल को तोड़ती है। कोलिन एक पावरफुल न्यूट्रिएंट है जो फैटी लिवर से बचाता है। बॉडी में कोलिन की कमी से फैटी लिवर होता है। विटामिन B3 नाइसिन की बड़ी मिकदार होती है जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं अंडे की न्यूट्रिशन प्रोफाइल के बारे में। ब्रेस्ट मिल्क के बाद अंडा सबसे बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है। इसके न्यूट्रिएंट्स और अमीनो एसिड्स बॉडी आसानी से अब्सॉर्ब कर सकती है और इसका वेस्ट मिनिमल है। अगर प्रोटीन सोर्सेस की रैंकिंग की जाए तो नंबर 1 अंडा, नंबर 2 मीट, नंबर 3 डेयरी प्रोडक्ट्स और सबसे नीचे प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब एक अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन होता है और लगभग हर जरूरी न्यूट्रिएंट भी मौजूद होता है। हाँ, इसमें विटामिन C कम होता है, लेकिन बाकी के बी विटामिन, विटामिन A, D, E, K1, K2 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। अब एक और चीज जो अंडे में होती है, स्फिंगोमाइलिन। ये कंपाउंड आर्टरीज में प्लैक बनने से रोकता है। अंडे आपकी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसमें ल्यूटीन और ज़्याज़ैंथिन नाम के 2 पावरफुल कंपाउंड होते हैं जो आंखों के मैक्यूला को प्रोटेक्ट कर सेंट्रल विजन को बेहतर बनाते हैं। अब बात करते हैं एग व्हाइट और एग यॉक की। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ एग व्हाइट में ही प्रोटीन होता है, मगर यह सच नहीं है। 100 ग्राम एग यॉक और 100 ग्राम एग व्हाइट को कंपेयर किया जाए तो एग यॉक में 164 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि एग व्हाइट में 108 ग्राम, यानी पर वेट एग यॉक में ज्यादा प्रोटीन होता है। सिर्फ यही नहीं, एग यॉक में कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी की रिपेयर में मदद करते हैं। इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स सार्कोपीनिया नाम की कंडीशन को रोकते हैं जो उम्र के साथ मसल लॉस की वजह बनती है। कच्चे अंडे पीना सही है या नहीं? कच्चे अंडे खाना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। कच्चे अंडे में प्रोटीज इनहिबिटर होते हैं जो प्रोटीन को अब्सॉर्ब करने वाले एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी कच्चे अंडे से पूरी प्रोटीन नहीं ले पाएगी। ज्यादा कच्चे अंडे खाने से बायोटिन डेफिशिएंसी हो सकती है। अब सवाल यह उठता है, अंडा पकाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है हाफ टन अंडा, एग व्हाइट पक जाए लेकिन यॉक हल्का रनी रहे। किसी भी फॉर्म में अंडे खाना हेल्दी है। अगर आप अंडे को प्राइमरी प्रोटीन सोर्स बनाएं तो इसका कोई हेल्थ ड्रॉबैक नहीं होगा। बस एक चीज का ध्यान रखें, बोरियत से बचें। हर रोज सिर्फ अंडे खाना बोरिंग हो सकता है, इसलिए लोग अपनी डाइट में अलग अलग प्रोटीन सोर्सेस ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अंडे पे रिलाई करेंगे तो आपकी हेल्थ बेहतर होगी और आपकी डाइजेशन भी इंप्रूव होगी, क्योंकि अंडे ज्यादातर लोगों को आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अंडा सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है।